अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा मेहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सादकाबाद में मुकाबले के लिए गए दो पहलवान मुबैना तौर पर अगवा। पंजाब के शहर सादकाबाद में दो पहलवानों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। अहले खाना ने दोनों पहलवानों को बाजियाब करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुगवी हाशिम खान और राजेल खान मुल्ला खड़ा के लिए गए थे और अगवा हो गए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज चांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्जाम आयद करते हुए आज सखर मुल्तान मोटरवे और ओबाड़ो कश्मीर रोड पर एहतजाज और धरने का ऐलान भी किया है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों ने नुकसानात के अजाले के लिए फंड कायम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की कोशिशों के बाद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों के नुकसानात के अजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फंड कायम करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कूब 27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के अजाले के लिए फंड कायम करने पर इत्तफाक हो गया है। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 2 हफ्ते से जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक ने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि इन्हें पहुंचने वाली तबाही की तलाफी की जाए। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबा मंजूर कर लिया गया। इससे पहले खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना था कि मुआहिदा हो जाता है तो ये कमजोर लोगों के लिए एक मिसाल होगा। कमजोर मुत्तहिद हो जाएं तो नामुमकिनात की रुकावटें भी खत्म कर सकते हैं। सदर के पास आखिरी चांस है। आर्मी चीफ तैनाती पर गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी के पास आखिरी चांस है और उम्मीद है इस बार आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल का कहना था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इनकी आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोके। इन्होंने कहा है कि खान साहब ये फैसला होने दें, इस हफ्ते ये फैसला होने दें। इनका मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। बिलावल का कहना था कि इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं, इसका नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। आपका मकसद हकीकी आजादी है। पिंडी क्यों चुना? पहले भी साजिश को नाकाम किया, अब भी इमरान खान की साजिश को नाकाम करेंगे। इन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। सदर आरिफ अलवी से मुतालिक सवाल के जवाब में पीपी चेयरमैन का कहना था कि जहाँ तक सदर आरिफ अलवी का किरदार है, क्या वो आइन अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ वफादारी दिखाएंगे, क्या इमरान खान से दोस्ती निभाएंगे। इन्होंने कहा है कि आरिफ अलवी ने अदम एतमाद के वक्त गैर आइनी काम करते हुए गैर आइनी तरीके से असम्बली को खत्म कराने की कोशिश की। इनके पास आखिरी चांस है और उम्मीद है इस बार आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर हम इन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इनका कहना था कि इमरान खान की गलत फहमी है, अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो इनकी सियासत रहेगी। आप सिर्फ अपनी जात के लिए सोचते हैं तो नुकसान सिर्फ इमरान खान का नहीं होगा बल्कि अवाम का भी होगा। इमरान खान चाहते हैं फौरी इलेक्शन या मार्शल लॉ लगे। इमरान खान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान करते हुए अपील की है कि पीटीआई के तमाम कारकुन और पाकिस्तानी 26 नवंबर को पिंडी पहुंचे। लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक्स पर खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की वो अभी भी वहीं बैठे हैं, जबकि इन पर 23 FIR काटी गई। ऐसे रखा जैसे वो गद्दार हों, ऐसे जुल्म किया गया जैसे वो पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तानी आज न्यूट्रल ना हो वरना आपकी नस्लें पछताएंगी। इमरान खान का कहना था कि गुलामी से बेहतर है मर जाना। साबिक वजीर आजम होते हुए FIR नहीं कटवा सकता। हमें मालूम है कि मारने वाले 2 थे और सामने से गोलियां आई। इन्होंने मुलजिम को तोते की तरह पढ़ा कि मैं अकेला था ताकि शक न पड़ जाए और दूसरे की तलाश होने लगी। अब आपसे पिंडी में मुलाकात होगी। पीटीआई के तमाम कारकुन और पाकिस्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने पहले इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की और फौरन ही तस्दीक की कि रावलपिंडी पहुंचे। इनका कहना था कि मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने न रोका न FIR काटी और न ही इनके सामने कंटेनर रखे। हमारे दौर में आइन और कानून जो इजाजत देता था वो हमने दी। मुझे पता था मुझे मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसके बावजूद निकला। दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी 10 रास्तों पर बॉडी कैमरों के साथ पुलिस एहलकार तैनात होंगे। बॉडी कैमरों से अमन आमा की सूरत हाल के दौरान रिकॉर्डिंग की जाएगी। तर्जुमान का कहना है कि बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग से गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर की निशानदही होगी। अमन आमा की सूरत हाल के दौरान बॉडी कैमरों का इस्तेमाल इस्लामाबाद में पहली बार होगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस FC और रेंजर्स के जवान ड्यूटी देंगे।
खबरें आपने जानी। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।